मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरे मामा जी का संदेश आया है कि पर्वत वाले उस जंगल में आ जाओ, वहाँ भोजन और पानी बहुत ज़्यादा है। जब तक बारिश नहीं होती हम वहाँ रह सकते हैं। अच्छा कालू, यहाँ वैसे भी भोजन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हम दूसरे ही जंगल चलते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम टुनटुन को भी बता देना, वो भी तैयारी कर लेगा। हमें कल अपना सफ़र शुरू करना होगा क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। अच्छा कालू भाई, ठीक है, मैं टुनटुन को भी बता दूंगी, वो भी सुबह टाइम से आ जाएगा, आप चिंता ना करो। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया ऐसे आपस में बातें कर रहे थे और वो दूसरे जंगल का जाने का सोच रहे थे क्योंकि इनके जंगल में भोजन की बहुत कमी हो जाती है, इसलिए वो कालू के मामा जी के जंगल में जाने का प्लान बना रहे थे। और टुनटुनी बहन, कैसे आना हुआ तुम्हारा, सब ठीक तो है ना? टुनटुनी चिड़िया सारी बात टुनटुन को बताती है जो कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया के साथ की थी और टुनटुन बड़े आराम से टुनटुनी चिड़िया की बात सुनता है और फिर बोलता है, ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं कल जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा जल्दी ही, तुम चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। और ऐसे टुनटुनी चिड़िया टुनटुन को भी बता देती है कि कल सुबह हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया टुनटुन को संदेश देने के बाद तेज़ी से उड़कर घर जा रही होती है क्योंकि पीछे उसका बेटा चिंटू उसका राह तक रहा था और वसी में थी कि आज लेट हो गई हूँ, जल्दी अपने बेटे चिंटू के पास पहुँचूँ। मामा मामा, आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, आप वापस नहीं आ रही थी। चिंटू बेटा, मैं कालू अंकल की तरफ गई हुई थी और हम सब पंछियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि कल सुबह हम दूसरे जंगल चलेंगे, ये जंगल छोड़ जाएंगे जब तक बारिश नहीं होती। अच्छा मामा, हम दूसरे जंगल जाएंगे, मैंने तो वो जंगल नहीं देखा, कितना मज़ा आएगा मुझे, मैं इधर उधर घूमूंगा, मैं तो कभी बाहर गया ही नहीं हूँ। चिंटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है दूसरे जंगल जाने का सुनकर और वो खुशी में नाच रहा होता है। इतने में टुनटुनी चिड़िया बोलती है, चिंटू बेटा, अब हमें जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल करनी होगी, कल सुबह ही हम निकल जाएंगे, सुबह टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए जो जो ज़रूरत का सामान है वो सब ले लो। टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा चिंटू ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। अगले रोज़ सुबह सुबह ही सब पंछी अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ उड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना था, इसलिए वो तेज़ उड़ रहे थे कि जल्दी जल्दी दूसरे जंगल में पहुँचे। सब पंछी काफ़ी तेज़ी से उड़ रहे थे और काफ़ी समय से उड़ रहे थे, इसलिए वो थक जाते हैं और एक झरने के पास रुकते हैं। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, दोस्तों, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद मुझे भूख लगी है और आप सबको भी यकीनन भूख लगी होगी, इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं तो घर से थोड़े से दाने ले आई थी, बस इतने ही है कि मैं और मेरा बेटा चिंटू ही खा सकते हैं। आप सब भी अपने लिए जल्दी से भोजन तलाश करें और फिर हम अपने आगे वाले सफ़र शुरू कर देंगे ताकि हम जल्दी से दूसरे जंगल में पहुंच जाएं। बाकी सब पंछी भी टुनटुनी चिड़िया की बात से सहमत होते हैं और वो अपने लिए भोजन तलाश करना शुरू कर देते हैं। टुनटुनी चिड़िया भोजन खाकर आराम कर रही होती है और टुनटुन खेल रहा होता है पत्थरों पर। टुनटुन खेलते खेलते अचानक टुनटुन का पाँव फिसलता है और वो गिर जाता है। चिंटू को बहुत ज़्यादा सर पर चोट लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया उसे अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, चिंटू मेरी जान, ये क्या हो गया एकदम से, मेरे बच्चे को कैसे चोट लग गई, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ ना रुकती, मैं भी उनके साथ चली जाती। और ये कैसे हो गया चिंटू, तुम्हारे सर से तो बहुत खून बह रहा है। चिंटू मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे चिंटू को अपने सीने से लगाए ऐसे बातें कर रही थी।
कालू जी, भोजन तो मिल गया है और हमने खा लिया है। अब आप ऐसा करें कि जाकर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे को ले आए। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं ये नीले टुनटुने के साथ बैठकर यहाँ पर आराम करती हूँ। आप जल्दी से जाए उनको बुलाकर ले आए, फिर हम सफर को चलेंगे। अच्छा शीला, ठीक है, तुम चिंता ना करो। तुम और टुनटुन यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लो और मैं जाकर टुनटुनी चिड़िया और उसके बेटे चिंटू को बुला कर ले आता हूँ और फिर आगे सफ़र की तैयारी करते हैं। कालू कौवा और शीला ऐसे आपस में बातें कर रहे थे और इन्हें पता नहीं था कि चिंटू को बहुत गहरी सर पर चोट लगी है। टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ चिंटू को? कैसे इतनी ज़्यादा चिंटू को चोट लगी? कालू, मेरा चिंटू यहाँ खेल रहा था और उसका पाँव फिसल गया और वो गिर गया। उसके सर पर चोट लगी है और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। कालू, हमें कुछ करना होगा। टुनटुनी, अब यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता ना। हमें दूसरे जंगल जाना होगा, फिर ही कोई बात बनेगी। चलो जल्दी, बाकी सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे सफ़र करना है। कालू, कैसी बातें कर रहे हो? चिंटू को इतनी चोट आई है, मैं कैसे सफ़र कर सकती हूँ इस हालत में चिंटू को लेकर? मैं तो नहीं जा सकती। टुनटुनी, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए बाकी सब पंछियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। बस कालू, बस तुम सब चले जाओ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं देख लूँगी अपने बेटे को खुद ही। चले जाओ तुम सब आगे। और फिर ऐसे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसके सारे दोस्त उसको छोड़कर चले जाते हैं। इतने में टुनटुनी चिड़िया देखती है कि पानी से एक जलपरी आती है और बोलती है, टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुमने हमेशा मुश्किल में अपने दोस्तों का साथ दिया, लेकिन आज तुम्हारे दोस्त मुश्किल में तुम्हारा साथ छोड़ के चले गए। परंतु तुम परेशान बिल्कुल ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जादुई अंगूर लो और अपने बेटे को खिलाओ, वो ठीक हो जाएगा और ये अंगूर कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम ये अंगूर खाती जाओगी और इस अंगूर के दाने की जगह और दाने आते रहेंगे। ऐसा बोलकर वो जलपरी पानी में वापस गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे चिंटू को वो अंगूर खिलाती है और चिंटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत हैरान भी होती है और खुश भी होती है क्योंकि चिंटू उसका बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे चिंटू को कुछ हुआ ही नहीं है। और टुनटुनी चिड़िया को भोजन की भी अब कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसके पास ऐसा जादुई अंगूर आ गया था कि अब ये ख़त्म ना होने वाला था। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई कभी रायगा नहीं जाती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।